हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम पिछले क्लास में 8.1 के सभी प्रश्नों को हम उत्तर दे चुके हैं, वो सभी प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं 8.2 का पहला प्रश्न को क्या दिया गया है। और इधर 8.1 में आगे जो भी मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप लोगों को याद करना पड़ेगा साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान। ये है, आई होप कि ये आप लोग याद कर चुके होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो आप लोग बता सकते हैं, इसका हम एक ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ हमारा प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न दिया गया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम इसका मान बैठाते ही क्या कहते हैं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। गुना करेंगे रूट रूट कट जाएगा, गुना करेंगे √3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस एक एक गुना करेंगे तो एक ही होगा और दो दो, 2 गुना 2 बराबर 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, फिर 3 और एक 4। ठीक है, बराबर 4/4 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला नंबर का हमारा आंसर निकल गया। फिर आता है दूसरा नंबर में हमको दिया गया टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री तो बराबर 2 को अलग करते हैं, गुना दे देते हैं टेन टेन 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, और क्या कहते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है क्या कहते हैं √3/2। ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस √3, देखिए √3 और स्क्वायर स्क्वायर है तो ये रूट कट ही जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3। 3 और 2 गुना 2 बराबर 2 का स्क्वायर बनेगा 2, तो 2 गुना 2 होगा कि नहीं होगा, बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या होगा 2 दूनी 4, माइनस रूट रूट कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा और 2 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं यहाँ, देखिए प्लस 3/4 और माइनस 3/4, ये दोनों तो पहले कर जाएगा, 2 कम 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। 2 नंबर का आंसर क्या आ गया 2। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हमें देखते हैं क्या कह रहा है हमारा cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में है sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, क्योंकि सेक इसका उल्टा था कोस, कोस का मान होता है √3/2, तो सेक का क्या होगा 2/√3 प्लस में है क्या cosec 30 डिग्री का 2 होता है। बट्टे में कुछ नहीं तो एक डाल दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लेंगे, पहले उसको उतार लीजिए 1/√2, बट्टे में क्या होगा √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, √3 को √3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, एक बचेगा, 1 गुना 2 बराबर 2 प्लस एक को √3 से भाग देंगे √3 ये आएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कहते हैं गुना के रूप में ले आते हैं 1/√2 गुना 2 प्लस सॉरी √3 ऊपर जाएगा तो √3 क्या कहते हैं ये सेम ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो √3 आ जाएगा, तो यहाँ नीचे आएगा 2 + 2 √3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसको लिखते हैं हम √3 गुना 1, तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करते हैं, दो संख्या आ गया तो ब्रैकेट में गुना करना पड़ेगा, √2 गुना 2 + 2 √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे करते हैं √3 गुना 2 गुना 2, तो 2 बाहर जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना क्या कहते हैं √3। जब हम किसी भी संख्या को रूट के अंदर गुना करते हैं, जैसे 2 गुना √3, तो ये अंदर का मान बढ़ता है, द्वितीय 6 ऐसे बढ़ेगा। अब वही मान लीजिए 2√2 गुना, अभी क्या करेंगे हम 2 ऐसे करेंगे तो ये बाहर का मान बढ़ेगा, 2 × 4 √2 ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं इसी में पूरे फंडा के हिसाब से हैं, तो कहाँ गया √2 और 2√3, तो क्या हो जाएगा बाहर का मान है यहाँ 1 1 2 एकम 2, और फिर √2 गुना √3 क्या हो जाएगा √6, होगी ना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो इसमें बड़ा मान है ना, जैसे √2 बड़ा है कि 2√2 बड़ा है कि 2√6, तो 2√6 है तो हम 2√6 को पहले लिख लेते हैं, √3 तो 2√6 प्लस 2√2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका हम हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण क्या होता है,
जो संख्या नीचे में रहता है ना उसको ऊपर में गुना करके सेम सेम लिखा जाता है। यदि उसी में दो संख्या रहे उसमें जो मतलब क्या कहते हैं प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो वो बदल जाता है। ठीक है, आप देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्या कहते हैं एक्स है या 2 + x है, ऐसे इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 - यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और बट्टे में भी 2 - x यानी कट के फिर वही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर और भी मान अगर और भी आप चाहते हैं तो और भी एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसका हर परिमेय करेंगे तो ये ऊपर जाएगा फिर ऐसे ये कट के फिर बाद वही जाएगा, इनको हर परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक परिमेयकरण यहाँ करते हैं हम अपने हिसाब में। इसका हर इन दोनों का हर परिमेयकरण करेंगे तो 2√6 हम रहेगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो √2 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2√6 - 2√2 सेम आएगा, करने के बाद मान वही जाएगा, इसलिए ये हर परिमेयकरण किया जाता है। ठीक, आते हैं यहाँ। अब इसको गुना कीजिए √3 2√6 - 2√2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिर बट्टे में है, यहाँ देखिए यहाँ ए, अगर इसको ए माने ए और प्लस बी, ए माइनस बी सेम सेम है, 2√6 प्लस है या माइनस है 2√2 एक फॉर्मूला पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, इस फॉर्मूला को बैठा दीजिए, ए क्या होगा 2√6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस फिर 2√2 का स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आते हैं इसको गुना कीजिए इन सब से, √3 है तो √3 अंदर का मान गुना होगा कि नहीं होगा, पहले √2 जो है 2 है जो उसको बाहर से गुना करें 2 एकम 2। अब आते हैं अंदर वाला, क्या कहते हैं अंदर वाला रूट रूट लिख दिए 6×18 कितना होगा 6×18 माइनस, अब यहाँ बाहर का मान 2 है 2 लिख दिए, रूट के अंदर 3 है और 2 है 3×3 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में आते हैं, नीचे में √6 2√6, तो देखिए मान लीजिए एक आदमी के 2 बेटे थे और उसके 10 बीघा जमीन था, उस आदमी को 10 बीघा जमीन था और उसका 2 बेटा था, तो उन दोनों बेटा का जैसा अलग अलग होगा कि दोनों का बराबर होगा, 5-5 बीघा होगा ना, उसी प्रकार ये जो अंडर रूट में होता है दोनों का मान सेम ही है, मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर होता है दोनों का होता है, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 2×4 होगा कि ना होगा 4 तो हो गया, लेकिन अब 6√6 तो हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है रूट से कट जाता है, कटता है ना, तो जो अगर स्क्वायर क्या कहते हैं इसका रूट से कट गया तो स्क्वायर रूट से कट गया, ये 6 हुआ और 2×4 6 और 4 कितना हुआ 6×4 24 कितना हो गया 24। यहाँ समझिए पहले बात, यहाँ क्या बोले पहले 6 यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ क्या है 2 6 ठीक है, तो ये स्क्वायर है ये रूट से कट गया, लेकिन ये कट गया तो अब ये 6 बच गया, अब यहाँ इसको तो भी गुना करेंगे ना क्योंकि इसका भी हिस्सा है अंडर रूट है तो इसका भी हिस्सा है, तो 2×4 और गुना 6 6×4 24, यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस माइनस अब 2 का स्क्वायर ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये अब इस स्क्वायर से इसको पहले गुना कर दीजिए 2×4 क्योंकि इसका भी हिस्सा 2×4 और गुना क्या बचा 2 क्योंकि रूट कट गया 2×4 और गुना 2 4×2 8 इतना बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कहते हैं 2 रूट कितना लेंगे कॉमन, हाँ 2 रूट कितना लीजिए 6×3 = 18, हाँ 2√6 लीजिए, कितना लीजिए 2√6 बढ़ जाएगा 3 - 1 ऐसे √3 कितना बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आते हैं बट में क्या 24 में 8 करते कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16 16 बचेगा। अब यहाँ आते हैं थोड़ा बच गया, अब ये रूट के बाहर है 2√6 है और ये 16 है, ये कटेगा 2×8 = 16 हो गया। अब यहाँ बचेगा √6 इंटू √3 - 1 का अपॉन में वो बचेगा कितना 16, कितना बचेगा कितना बचेगा 16, ओ सॉरी 8 बचेगा, 2×8 = 16 तो 8 नंबर का 8 बचेगा। अब आते हैं आ गया, अब इसको फिर गुना कीजिए 6×3 = 18 √18 माइनस √6 बट्टा 8, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब 18 का क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ 18 का अभाज्य गुणन करते हैं 18 2 9 18 3 3 9, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 × 3 × 3 आया कि नहीं आया, तो 3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर हम जानते हैं कि रूट को काट देता है, तो 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा लेकिन 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ आते हैं आगे आते हैं √2√6 ऐसे मान लीजिए, आगे एक बार फ्रेश करके लिख सकते हैं 2 गुना रूट क्या कहते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √6 बट्टा
8, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस रूट से करके, तो 3√2, ठीक है, -√6/8, यही हुआ हमारा आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो यही तो थोड़ा टफ था इन दोनों में। पहला तो सिंपल ही था, मान मान क्या किया हम बैठाए, फिर उसके बाद आंसर निकल गया, फिर दूसरा भी बचे, तो थोड़ा ये तो थोड़ा हार्ड था, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा 2-4 बार, उसके बाद हो जाएगा। आई होप यहाँ तक हो चुका होगा। 8.2 का 4 नंबर में, 4 नंबर में मेरा क्या कह रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। इसका मान बैठाते हैं, ठीक है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, प्लस में tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस में cos x 60 डिग्री का मान होता है क्या कहते हैं 2/√3, अब बट्टा में क्या हमारा sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस में cos 60 डिग्री मान होता है √3 बाई cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1, कोई नहीं तो 1, यहाँ कोई नहीं तो 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा √3, क्या आएगा 2√3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को 2 से घटाएंगे तो कट जाएगा, अब बचेगा क्या √3, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस, अब यहाँ 1 है, 1 को 2√3 से भाग देंगे तो क्या होगा 2√3 ही होगा, 2√3 माइनस √3 को 2√3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, लेकिन 2 बचेगा, 2 नहीं 4, ठीक। अब बट्टे में आते हैं, बट्टे में क्या है हमारा, इसको भी एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा 2√3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता √3 कट गया, क्या बचा 2 3 4 प्लस, अब 2 को 2√3 से भाग देंगे क्या होगा 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, तो √3 लिख दिए मैं, प्लस प्लस में 1 को 2√3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। 2√3 कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब यहाँ लिखिए पहले √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे में क्या है हमारा 4 प्लस 2 3 प्लस 2√3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए √3 और √3 सेम जात, √3 2√3 सेम जात 2√3, ये जो बाहर में यहाँ कोई नहीं तो 1 एक छुपा है, यहाँ भी कोई नहीं तो 1 छुपा है, ठीक है। इसको जोड़िए, पहले है 2√3, तो यहाँ 1 है तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और √3 सेम ही रहेगा, प्लस माइनस 4 इतना आया। फिर अब नीचे में इसको भी जोड़िए, पहले इसको कर लीजिए, 1 यहाँ छुपा हुआ है तो 2 और 1 3, और √3 तो √3 सेम ही रहेगा, प्लस 4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करते हैं हर परिमेकरण, क्या करते हैं इसका हर परिमेकरण, √3 माइनस 4 बट 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4, इसका हर परिमेकरण करेंगे तो ये ऊपर जाएगा लेकिन इसका क्या साइन खाली चेंज रहेगा, क्या रहेगा साइन चेंज रहेगा, 3√3 प्लस 4 बटन, सॉरी माइनस 4 3√3 माइनस 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या कीजिए, ये फॉर्मूला में अब एक तो एग्जांपल समझते हैं पहले हम, ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 का इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, 3√3 क्या लिखिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला में बटा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला तो उससे भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, इसका क्या कहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में थोड़ी इसको, तो ए स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए किसको माने 3√3 माइनस 2 ए बी क्या माने 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी का स्क्वायर, अब बट्टे में क्या है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आप जान ही चुके होंगे तोड़ने के लिए, तो रूट पहले 3 दिया 9 गुना क्या कहते हैं √3 और ऊपर में स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कर जाएगा क्या बचेगा 3 माइनस 4 चौके 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी 3 दिया 9 ऊपर वाले को 3 दिया 9 और क्या कहते हैं √3 और स्क्वायर कर जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ आते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6 होगा कि ना, बार वाले को बार वाले से गुणा करेंगे 2 तिया 6 अच्छा चौके 24 √3 अब प्लस 4 चौके 16 बट्टे में क्या आएगा 9 9 तिया 27 माइनस 16, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 9 तिया 27 27 प्लस 16, इधर 16 को इधर लाएंगे एक माइनस 24 क्या 24 √3 बट्टे में 27 में 16 जाए कितना बचेगा 11, ठीक। अब आते हैं हम इसको जोड़िए 7 6 13 के 3 हासिल रहा है 1 और
तीन एक चार 43 माइनस 24√3 बट्टे में क्या आ गया 11। तो इसमें कॉमन में नहीं आने जाएगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फोर का आंसर हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin² बट्टे में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 को 5 अलग ही रहने देते हैं। 5 गुना cos² 60 डिग्री। cos का मान क्या होता है, cos का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं 4, 4 इंटू प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर 10 45 डिग्री ये होता है। बट्टे में है मेरा sin² 30 डिग्री, साइन का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, cos का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 5 रहने दीजिए गुना, एक का एक स्क्वायर एक ही होगा, दूनी 4 प्लस 4 का गुना 4 ही रहेगा, दूनी 4 यहाँ दूनी 4 और क्या कहते हैं √3 को स्क्वायर से कटाएंगे, कट ही जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1। ठीक, तो नहीं तो 1 आते हैं यहाँ बट्टे में। ये दो क्या कहते हैं एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक, दूनी 4। ठीक, प्लस 3 स्क्वायर और √3 और स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा और स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 3 और दो दूनी 4, ये भी स्क्वायर क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है ना भैया, ये हॉल में है तो दोनों का है ना। ठीक, आते हैं अब आते हैं ये गुना, ये कुल नहीं तो ये 1 है और यहाँ कुल नहीं तो 1, गुना होगा ऊपर वाले से गुना होगा, 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीचे में इसका एल्सियम लीजिए 4 बट्टा क्या कहते हैं 4 को 4 से भाग दीजिए, एक एक गुना एक बराबर एक, माइनस 4 को 4 से भाग दीजिए, एक एक गुना 3 बराबर, यहाँ माइनस है कि प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, इन दोनों 4 तिया 12 कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 3 3 चौके 12, 16 चौके 64, 64 माइनस 12। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में क्या बचा 4/4, इसको ऊपर लेके जाएंगे, गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, अब आते हैं गुना में बदलेंगे, 15 प्लस 64 की 5 4 9 और 6 7 70 और 12, बट्टे में क्या होगा, गुना में क्या होगा हमारा, बट्टे में नहीं होगा, बट्टे में 12 होगा। ठीक है, 12 होगा, हाँ 4 तिया 12। ठीक, 12 होगा। अब गुना में क्या आएगा 4/4, तो 4 4 कट जाएगा, हालांकि हम यहाँ भी कटा सकते हैं 4 4 4, अभी कट गया अब घटाते हैं 9 में 2 जाएगा 7 और 7 में 1 जाएगा 6/12, 5 नंबर का आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। 8.2 का जितना भी प्रश्न था, जितना भी मतलब 1 नंबर का जितना भी प्रश्न था, पांचों का पांचों हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।